तो आज हम जानेंगे नल जल योजना के बारे में और इसके बारे में पूरा डिटेल जानेंगे, कितना इसमें काम हुआ और कितना काम बचा हुआ है, क्या ये योजना सफल है या विफल, और साथ ही जानेंगे इस योजना के क्या क्या लाभ हुए हैं। तो अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरा नाम शशि रंजन है। तो स्टार्ट करते हैं नल जल योजना के बारे में। नल जल योजना, ये योजना मुख्यमंत्री निश्चय योजना के अंतर्गत चलाया गया था बिहार सरकार के द्वारा बिहार में। नल जल योजना की शुरुआत मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा 27 सितंबर 2016 को हुआ था और इस काम को पूरा करने के लिए 3 विभागों में बांटा गया था, यानी 3 विभागों को इसको दिया गया था। पहला पंचायत राज, दूसरा लोक स्वास्थ्य विभाग, तीसरा नगर आवास विभाग, यानी इन तीनों के अंतर्गत ये काम दिया गया था। पंचायत राज को गाँव में दिया गया था, यानी जितने भी ग्रामीण इलाका है उन सभी में पहुँचाने के लिए पानी। लोक स्वास्थ्य विभाग और नगर आवास के अंतर्गत, यानी जितने भी शहर के इलाके हैं उन सभी में ये नल जल के द्वारा उसमें पानी पहुंचा सके। इस योजना का उद्देश्य था कि बिहार के 2 करोड़ परिवारों को पाइपलाइन के माध्यम से उन्हें स्वच्छ पेय का जल उन्हें घर तक उपलब्ध कराना। नल जल योजना से यानी पाइप के थ्रू पानी आपके घर में साल भर मिलता रहेगा और इस पानी का उपयोग आप खाना बनाने के लिए भी कर सकते हैं, पानी पीने के लिए भी कर सकते हैं, नहाने के लिए भी कर सकते हैं। यानी घर में जितने भी जरूरी काम होते हैं आपके पानी के द्वारा, वो सभी आप इस योजना के अंतर्गत आप कर सकते हैं। जो भी इस योजना के अंतर्गत आपको नल के जल के द्वारा पानी घर पे मिलेगा उसी के थ्रू। इसीलिए इस योजना को सबसे अच्छा तरीका यही है कि लोगों को पाइप के द्वारा घर में पानी दे दिया जा सके। नल जल योजना की कुछ महत्वपूर्ण जानकारी, जो जितने भी रिलेटेड डिटेल है उन सभी को जान लेते हैं। तो नल जल योजना के लिए 543 करोड़ 61 लाख 68 हज़ार रुपये की इस योजना को स्वीकृत किया गया था, यानी बिहार सरकार ने इस योजना के लिए इतना बजट पास किया है। और नल जल योजना को पूरा करने के लिए बिहार सरकार ने योजना की शुरुआत की थी, जिसमें शहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र और पानी की खराब गुणवत्ता वाले क्षेत्र के आधार पर इस योजना को अलग अलग बांट दिया था। यानी पहला मुख्यमंत्री ग्रामीण पेयजल निश्चय योजना, दूसरा गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र यानी जहाँ पे पानी की क्वालिटी खराब है उस क्षेत्र पे, और गैर गुणवत्ता प्रभावित वाले क्षेत्र वो क्षेत्र जहाँ पे अच्छा क्वालिटी का पानी है, और दूसरा जहाँ पे खराब क्वालिटी का पानी है, इस आधार पे बांटा गया। और चौथा शहरी पेयजल निश्चय योजना, जो गांव शहर के लिए किया गया था। सरकार की कोशिश थी कि कैटेगरी वाइज बांट ले, ताकि इस कार्य को पूरा करने के लिए, यानी इस योजना को पूरा करने के लिए बांटने से क्या हुआ कि आसानी से उस काम को पूरा किया जा सकता है। यही चीज़ों को देखते हुए सरकार ने इसको कैटेगरी में बांट दिया। ग्रामीण क्षेत्र को 2 विभागों में बांट दिया, एक पंचायती राज में और दूसरा लोक स्वास्थ्य विभाग को इस कार्य करने के लिए पूरा दे दिया। यानी ग्रामीण क्षेत्र के 1,14,743 वार्डों के लिए 58,654 पंचायत राज को दिया गया। बाकी बचे 56,079 वार्डों को लोक स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इस काम को पूरा किया जाने का कार्यक्रम रखा गया, और जितने भी बचे गए शहरी क्षेत्र उन सभी को नगर निगम आवास विभाग को जिम्मेदारी दे दिया कि उन सभी में ये काम पूरा करे। और इस योजना का टारगेट रखा गया था कि मार्च 2020 में जितने भी लोकेट किए गए इलाकों को उन सभी में नल के जल के द्वारा उन घर घर तक पानी पहुंचाने का काम मार्च 2020 में पूरा कर लेना था, यानी इलेक्शन होने से पहले। तो अब नेक्स्ट हम जानते हैं नल जल योजना की पूरी प्रक्रिया को, यानी पूरा जो प्रोसेस, कैसे ये प्रोसेस होता है इस योजना के थ्रू, उसको हम जानते हैं। शुद्ध पानी लगातार व्यवस्थित हो सके, इसके लिए वार्ड में ही भूमिगत जल स्रोत का चयन किया जाएगा, और साथ में अगर वहाँ पे सरकारी जमीन या सार्वजनिक भूमि हो तो वहाँ पे इस योजना को लागू किया जाएगा। अगर सार्वजनिक उपलब्ध ना हो तो जिस भी वार्ड है उसमें आपसी सहमति बनाकर, और उनमें कोई भी व्यक्ति अपने जमीन को दे सकता है सहमति बनाकर, और साथ ही वहाँ पे जितने भी जल का स्रोत अच्छे से प्राप्त हो सके, इसके लिए वो अपने ज़मीन का चयन करेंगे और उसके निर्माण कार्य के लिए वो अपना सहमति देंगे। अगर शुद्ध जल सरकारी जगह में ही मिल गया तो और अच्छा, अगर नहीं मिले तो आपसी सहमति से इस काम को भी पूरा किया जा सकता है ज़मीन के लिए। और भूमिगत जल स्रोत पानी निकालने के लिए नलकूप, बोरिंग या समरसेबल ऐसे चीज़ों का उपयोग किया जा सकता है जो कि बिजली से चलेगा। बोरिंग के द्वारा पानी टंकी में पानी भरा जाएगा, और जो कि औसतन 150 घरों के लिए 500 लीटर क्षमता वाले सिंटेक्स में भरा जाएगा। यानी गांव की क्षमता के अनुसार
1 टंकी या 2 टंकी बढ़ाया जा सकता है। अगर जो गांव बड़ा हो यानी 150 घर से ज़्यादा हो तो उस जगह हम 1 की जगह 2 टंकी भी लगा सकते हैं। और पानी टंकी है जो वो ऊंचे स्थान पर रखा जाएगा, यानी जो निर्माण किया जाएगा कार्य वो एक हाइट पे किया जाएगा, ताकि ज़्यादा ऊंचाई पे रहने से क्या ज़्यादा प्रेशर क्रिएट होगा तो हर घर को अच्छे से पानी पहुंच सकेगा। पानी की टंकी से शुद्ध पानी की जो भी पानी होगा उससे 3 इंच भूमिगत पीवीसी पाइप के द्वारा वार्ड में जितने भी वार्ड में गली होंगे उस सब गली में पहुंचाया जाएगा। और जिन गलियों में पानी टंकी से जो पानी स्टोर होगा उस पानी को 3 इंच भूमिगत पीवीसी पाइप के द्वारा हर वार्ड और हर गली में पहुंचाया जाएगा। और गली में से 0.5 इंच पीवीसी पाइप द्वारा आपके वार्ड से घर तक पहुंचाया जाएगा। यानी जो पानी का पाइप सिंटेक्स से आएगा वो 3 इंच का होगा और जो आप वो और गलियों में बिछेगा, गलियों से आपके घर तक वो 0.5 इंच के पाइप पीवीसी पाइप से आपके घर तक पहुंचाया जाएगा उस पानी को। और योजना के अंतर्गत हर घर को नल और पाइप सहित लगाया जाएगा और पाइप की अधिकतम लंबाई 25 फीट के अंदर इस योजना में शामिल किया गया है। अगर 25 फीट से ज़्यादा पाइप का इस्तेमाल अगर आप खुद से करते हैं तो उसके लिए आपको अलग से राशि देना होगा, जो आप जितना लंबा आप पाइप लगवाएंगे। कहने का मतलब ये है कि एक नल आपको फ्री में दिया जाएगा और साथ में 25 फीट पाइप पीवीसी पाइप है जो वो सरकार की तरफ से लगाया जाएगा। तो आप इतना आप कनेक्शन घर में आप कहीं भी लगवा सकते हैं। अगर इससे ज़्यादा कनेक्शन आप लगवाते हैं तो आपको अगर 25 फीट से ज़्यादा पाइप लगता है तो उसके बाद आपको अपना खर्चा उठाना होगा। और आप इसके माध्यम से अधिकतम 3 नल लगा सकते हैं। आप किचन में यानी रसोई में, एक शौचालय में और एक बाथरूम में, इस तरह से आप 3 नल लगवा सकते हैं। और घर में नल से पानी लेने के लिए आपको कोई भी पैसा नहीं देना होगा। ये जो सुविधा सरकार की तरफ से बिल्कुल मुफ्त है, यानी नल जल योजना की वजह से जो आपको पानी मिलेगा घर में वो बिल्कुल मुफ्त में होगा, इसके लिए कोई पेमेंट नहीं है। लेकिन इसमें नल जल योजना के अगर रख रखाव या मरम्मत के लिए अगर वार्ड में आप में से कोई गठन बैठ के करते हैं, कोई इसका रख रखाव इस सब में करेगा तो उसके लिए आपको पेमेंट करना होगा। अगर आप जिसको रखते हैं उसको पेमेंट करना होगा, यानी उसको भी मासिक शुल्क देना होगा जब आप किसी को रखेंगे इसका रख रखाव के लिए। अगर नहीं रखे हैं तो आपको ये बिल्कुल में सरकार फेज़ 2 में इसके मेंटेनेंस के लिए अलग से इस पर बजट लाएगी। और जितने भी अगर इसमें कमी रह गई और मेंटेनेंस होगा वो सब अगले नल जल फेज़ 2 में उसको किया जाएगा उस काम को पूरा। तो अब जान लेते हैं नल जल योजना का लाभ। तो जानते हैं पॉइंट वाइज। तो इस योजना को हर घर में पूरे वर्ष पाइप के द्वारा शुद्ध पेयजल पानी उपलब्ध कराया जाएगा। और साथ ही नल जल योजना में उपलब्ध होने से विशेषकर जो महिलाएं हैं, जो घरेलू महिलाएं, उन सभी का इसमें मदद हो पाएगा। जैसे वो पानी के लिए वो तलाश करके भी दूर जाती है या फिर उसके वजह से उनको बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र करना पड़ता है और थक जाती है और अपना अन्य काम करने उन्हें मुश्किल होता है। ये सब बिल्कुल नहीं झेलना होगा। उनको घर में ही पानी की सुविधा अवेलेबल होगा तो उनको कहीं दूर जाना नहीं पड़ेगा, उनका समय भी बचत होगा और वो अपना समय का बचत किसी और अन्य काम में भी वो लगा सकती हैं। इससे एक और एक फ़ायदा जान लेते हैं। इस योजना के कारण क्या था कि बाहर से जो पानी लाते थे उसका कोई भी गारंटी नहीं था कि वो शुद्ध पानी है कि क्या है। तो घर अगर नल जल योजना से गांव या वार्ड में ही अगर सुविधा हो जाएगी तो उसे क्या होगा, उसे पता होगा कि हमारा जो पानी है वो स्वच्छ है। अगर स्वच्छ नहीं है तो वो टंकी जाके वो अपने साफ़ कर सकते हैं और अपने अनुसार उस टंकी का साफ सफाई रख रखाव से वो अपना शुद्ध पानी पी सकते हैं। और इस पानी के पीने से ये होगा कि उनके जो बीमारी होते थे गंदा पानी पीने से और दूर जाने से कभी कभी उन्हें एक्सीडेंट का सामना करना पड़ता है, इन सभी से उनको छुटकारा मिलेगा। और बहुत से जो बीमारियां होते हैं, जो डेंगू पीने से, जो गंदा पानी पीने से जो बीमारी होता है वो सब नहीं होगा, वो बिल्कुल ही खत्म हो जाएगा इसके आने से। और इससे क्या होगा कि उनके मेडिकल फैसिलिटी में यानी मेडिकल की वजह से वो जो पैसा खर्च करते थे तो उसमें भी इसका बचत होगा और वो पैसा अपने अन्य काम में भी वो उपयोग कर सकते हैं और उसका यूटिलाइज कर सकते हैं। और इससे एक और लाभ भी, जैसे गर्मी के दिनों में बहुत होता है पानी का किल्लत की वजह से लोग पैसे देकर वो पानी खरीदते थे, इन सभी से भी छुटकारा मिलेगा, यानी उन्हें पैसे से सुविधा में मिलेगा। और जो बचे हुए पैसे वो अन्य चीज़ों में अपने बच्चों की शिक्षा में भी खर्च कर सकते हैं। और इसमें कुछ निगेटिव पॉइंट ये है कि इसमें बहुत सारे घोटाले भी देखे गए हैं और बहुत लोगों का कनेक्शन इसमें पैसे लेके भी दिया गया है जो कि बिल्कुल ही मुफ्त में था, लेकिन वो कंप्लेन किए लेकिन उतना सुनवाई नहीं हुआ। तो इस पर भी मुख्यमंत्री ने कहा है कि आने वाले इन सब पे जांच बैठा के देखा जाएगा कि कहाँ पे घोटाला हुआ और किनको लाभ पहुँचाने में देरी किया गया है और किनको लाभ नहीं दिया गया है। उन सभी का ये पूरा डेटा निकाल के और जो इसमें भी दोषी होंगे उन पर कार्रवाई का भी इसमें मुख्यमंत्री जी ने कहा है। और भारत की
मिशन जल शक्ति, उसमें भी इस योजना का बहुत ही बड़ा योगदान हो सकता है। तो आगे और भी देखेंगे क्या क्या इस योजना कहाँ पे राज्य इस पे योजना को भी लागू करती है और इस योजना को लाती है। और इसी तरह से मैंने कई और योजनाएं भी मैंने अपने चैनल पर डाला, तो उस जाकर जरूर देखें। खासकर जितने भी किसान हैं उन सभी के लिए मैंने बहुत सारी योजना बताए हैं। किसान सम्मान निधि, किसान क्रेडिट कार्ड और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण, प्रधानमंत्री आवास, उज्ज्वला योजना, ऐसे बहुत सारी योजना, सुकन्या योजना, ऐसी बहुत सारी योजनाएं आप मेरे चैनल पे प्लेलिस्ट में जाएं और वो सब एक एक करके देख लीजिए और योजना का जरूरी लाभ उठाएं। और मेरे इस योजना सीरीज को पूरा शेयर जरूर कीजिएगा ताकि उन सभी जरूरतमंदों को ये पहुंच सके, क्योंकि जानकारी के अभाव की वजह से वो योजनाओं का लाभ नहीं ले पाते हैं और कई बिचौलिए उनसे पैसे इसी नाम पे ऐंठ लेते हैं। तो आप ना करें, सारा सुविधा जो है वो मुफ्त में सरकार की तरफ से देता है। मेरे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।